नमस्कार, आप देख रहे हैं केनी न्यूज और मैं हूं आपके साथ बदरुज्जमा। दोस्तों, अयातुल्लाह खामेनी अब हमारे बीच नहीं रहे। ईरान के सर्वोच्च नेता। दोस्तों, क्या अयातुल्लाह खामेनी को ईरान के लोगों ने ही मरवाया? क्या इन्हीं के बीच में कोई गद्दार था? क्योंकि उनको मारना उतना आसान नहीं था। दोस्तों, इसे लेकर अभी कोई पुष्टि खबर सामने नहीं आई है। सालों तक ईरान की सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा रहे, जिसका नाम लिया जाता था तो पूरा सिस्टम सीधा खड़ा हो जाता था। आज वो दौर खत्म हो गया। इतिहास ने करवट ले ली। ये छोटी खबर नहीं है दोस्तों, ये ऐसा झटका है जो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरे इलाके को हिला सकता है। दशकों तक ताकत उनके हाथ में रही, विदेश नीति उनके इशारे पर चली, सैन्य रणनीति उनके दायरे में रही, धार्मिक और राजनीतिक असर साथ साथ चलता रहा। अब दोस्तों, कुर्सी खाली है और ईरान में सर्वोच्च नेता की कुर्सी कोई मामूली कुर्सी नहीं होती। अब दोस्तों, जरा इस वीडियो में देखिए। जैसे ही अयातुल्लाह खामेनी की मौत की खबर पुष्टि होती है, वैसे ही तभी यहां के लोग जश्न मनाने लग जाते हैं। He's dead. How are you feeling? Amazing! Keith is dead! Yes, they've confirmed it. How are you Such a feeling? fantastic feeling. Unbelievable. Oh, Very happy for the Iranian people. अब सीधी बात को समझिए, हर देश में सब एक जैसा नहीं सोचते। ईरान में सालों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे थे, अर्थव्यवस्था दबाव में थी, महंगाई आम लोगों को परेशान कर रही थी, युवा वर्ग नौकरी और भविष्य को लेकर बेचैन था। कुछ लोग मानते थे कि सख्त विदेश नीति के कारण देश पर दबाव बढ़ा। कुछ लोग चाहते थे कि दुनिया से रिश्ते सुधरे। कुछ लोग चाहते थे कि अंदरूनी माहौल थोड़ा खुला हो। जो लोग बदलाव चाहते थे, उन्हें लग रहा होगा कि शायद अब नया दौर शुरू होगा। अब शायद प्रतिबंधों में राहत मिले, शायद आर्थिक हालात सुधरे। इसलिए अगर कहीं खुशियां या राहत दिख रही है तो वह बदलाव की उम्मीद हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखना, पूरा देश खुश है ऐसा नहीं होता। बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो उन्हें मजबूत और अस्थिर नेता मानता था, जो सोचता था कि बाहरी दबाव के सामने शक्ति जरूरी है। अब असली सवाल यह है कि सत्ता कौन संभालेगा। ईरान में सर्वोच्च नेता का चयन करता है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट। यही धार्मिक परिषद नया नेता चुनती है। संभावना क्या है? या तो सिस्टम के अंदर से कोई वरिष्ठ धार्मिक नेता आगे आएगा, या पहले से तय कोई उत्तराधिकारी सामने लाया जाएगा, या फिर सत्ता संतुलन के लिए समझौता चेहरा चुना जाएगा। जो भी होगा वो सिर्फ नाम नहीं होगा दोस्तों, पूरे देश की दिशा तय करेगा। अब आगे क्या हो सकता है? पहला रास्ता नरमी। अगर नया नेतृत्व दुनिया से रिश्ते सुधारने की कोशिश करे तो यूनाइटेड स्टेट और इजराइल के साथ तनाव कम करने की पहल हो सकती है। अब दोस्तों, प्रतिबंधों में राहत की उम्मीद जगेगी। अब दोस्तों, जानते हैं कि दूसरा क्या होगा। शक्ति अगर वही रुख जारी रहा तो मध्य पूर्व और गर्म हो सकता है, सीमाओं पर तनाव बढ़ सकता है। अब दोस्तों, तीसरा रास्ता अंदरूनी खींचतान। अगर सत्ता के भीतर गुट सक्रिय हुए तो देश के अंदर अस्थिरता भी बढ़ सकती है। अब असर किस पर पड़ेगा? तेल बाजार हिलेगा, कीमतें ऊपर नीचे होगी, वैश्विक बाजार प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन सबसे बड़ा असर दोस्तों आम आदमी पर पड़ेगा। महंगाई, नौकरी, भविष्य की अनिश्चितता। नेता बदल जाते हैं, सरकार बदल जाती है, लेकिन जनता वही रहती है। आज माहौल गर्म है, सोशल मीडिया पर वीडियो घूम रहे हैं, राय बन रही है, पर असली कहानी अगले महीनों में लिखी जाएगी। कौन आएगा, कैसी नीति लाएगा, शांति की कोशिश करेगा या फिर टकराव बढ़ेगा? दोस्तों, इतिहास ऐसे ही मोड़ पर दिशा बदलता है। आज एक अध्याय बंद हुआ है, कल नया पन्ना खुलेगा। अब देखना यह होगा कि यह पन्ना शांति लिखेगा या फिर कोई नई आग की शुरुआत करेगा। तो दोस्तों, बहरहाल खबर में इतना ही। आप देखते रहें केनी न्यूज, जहां हर खबर बनेगी आपकी आवाज, देश की आवाज, सच के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।